हर किसी इंसान के अंदर एक अच्छी चीज़ होती है और एक बुरी चीज़ होती है। तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कुछ बुराइयाँ हैं। मेरे अंदर एक बुरी चीज़ ये है कि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। वैसे नहीं भूल जाता, मतलब गाड़ी में चाबी भूल गया, घर के ताले की चाबी कहीं रख के भूल गया, लॉक किया ही नहीं किया ये भूल गया। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब आपने देखी होगी राइड, हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें हम राइडर्स सारे गए थे दीपक गुप्ता सर जी के घर। तो वहाँ मैं अपना एक्चुअली बैग भुलाया। मुझे रास्ते में भी नहीं याद आया बिल्कुल भी। मैं जब घर पहुँचा तो मुझे याद आया यार बैग कहाँ है। मैंने फिर दिमाग पे जोर डाला, यार कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। फिर मेरे को याद आया यार जल्दी जल्दी में तो मैं बैग ही भूल आया, वहीं भूल आया। अब बीच में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो आज संडे है और रोड भी खाली होते हैं, उनका घर भी उस तरफ है, जमुना पार साइड है, तो उस सब बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो आई डिसाइड कि चलो संडे के दिन जाएंगे, संडे के दिन ले आएंगे। अभी मेरी दीपक गुप्ता सर से बात हो गई है। उन्होंने बोला जैसा ही भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे, उस हिसाब से आ जाना। अभी दिन का टाइम है तो अभी शायद ट्रैफिक कम होगा। आई डिसाइड कि चलो चलते हैं, बैग उठाकर ले आते हैं यार, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सेसरीज मेरी पड़ी हुई है और कुछ कुछ चीज़ें काम की है, तो ज़रूरी है बैग लाना। तो मैं चलता है वहाँ और बैग उठाते हैं, और छोटे मोटे और भी काम है, जो भी होगा जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे मोटो व्लॉग में। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है हमारी जर्नी। 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, इट मीन्स 40 किलोमीटर की आज राइड हो जाएगी, छोटी सी गलती की वजह से। कोई नहीं, होता है, लाइफ में चलते रहता है ये सब। गलतियाँ कर 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 ही इंसान सीखता है, क्यों? मतलब यार ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, आदत हो गई है मेरी भूलने की, कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि भाई लॉक कर कर चाबी ताले में ही लगा हुआ छोड़कर चला गया, और जहाँ गया वहाँ ढूंढ रहा हूँ यार चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। भाई साहब परेशान हो गया बिल्कुल। और लास्ट में हार कर मुझे समझ आया यार आज जाकर ताला तोड़ना पड़ेगा। भाई बहुत निराश होकर घर पहुंचा। ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स के बाद घर पहुंचा तो देखा भाई ताले में ही चाबी लटक रही है। वो तो हमारे यहाँ की लोकेलिटी ऐसी है और हमारी बिल्डिंग में लोग इतने शरीफ हैं कि उन्होंने उस चीज़ को छेड़ा नहीं, खोला नहीं, देखा नहीं, वैसे ही सब कुछ छूटा लटका रहा। कहीं और होता तो मालूम है कि गेट खोलकर सारा कुछ गायब हो चुका होता। भाई साहब इतना पछताया उस दिन। मैंने बोला भाई साहब इतनी बड़ी गलती, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? और एक बार नहीं, ऐसा 3-4 बार हो चुका है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार मैंने तो ताले तोड़वाए हैं, नए ताले लगवाए हैं। कहीं ना कहीं चाबी गुम हो गई, कहीं रख कर भूल गया, कहीं छूट गया। और कई बार गाड़ी के शीशे खुले छोड़ दिए, लॉक नहीं किया गाड़ी। तो इनफैक्ट मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, गाड़ी लॉक किया सही से, शीशे चेक किए थे? यार क्या बताऊं, अभी बड़ा अजीब सा हो गया। तो अब तो मतलब जब मुझे याद रहता तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि याद। कई बार तो ऐसा हुआ कि लौट कर गया हूँ चेक करने कि यार किया कि नहीं किया। मतलब मैंने लॉक कर भी दिया होगा ना, तो मुझे 10 मिनट के बाद भूल जाता हूँ कि किया था कि नहीं किया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। फिर मैं वापस जाता हूँ चेक करने। कई बार ऐसा होता है यार, पता नहीं क्या हो गया। मतलब यार लोगों ने बोला भाई ठीक है बादाम खाओ, बादाम खाओ, तो मैंने बादाम खाना शुरू किया। यार इतने बादाम खा लिए, इतने बादाम खा लिए, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उन सब चीज़ों से। फिर कुछ लोगों ने बोला भाई बादाम खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठोकर खाओ, ठोकर खाओ, ठोकर खाने से फ़र्क पड़ता है। मैंने अच्छा जी, ठोकर भी खा लिया भाई, ठोकर खाने से भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो बाद में मुझे समझ में आया भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी चलने तो चल रही है, ठीक है भूल रहे हैं बट कोशिश करो भाई कि ना भूलें, याद रखें। अब लास्ट टाइम हुआ क्या कि भाई ठीक है राइड पे गए हम लोग, सबने फ़ोटो सेशन वगैरह कराया। जब राइड एंड होने लगी उसके बाद सब कुछ ठीक था ओवरऑल। और फिर जब नीचे सी ऑफ करने गए मैडम को, तो मैंने सोचा था कि भाई जाके वापस से जाऊंगा ऊपर तो बैग उठा लूँगा। और मैं नीचे गया और नीचे से ही फिर कुछ पार्किंग का इशू हो गया। वहाँ पे पार्किंग आगे पीछे बाइक करनी थी, ये करनी थी, वो करनी थी। तो मैंने सोचा यार अब क्या ऊपर जाऊँ, बाइक स्टार्ट की और मैं सीधा निकल ही गया।
और निकल गया, सीधा घर पहुंच गया। कुछ ऐसा कुछ ध्यान था ही नहीं कि भाई कुछ छूट रहा है या ऐसा कुछ है। फिर घर जब पहुंच गया, जब मुझे याद आया, ओ हो भाई, क्या करता है तू, अब तू ऐसा करेगा, मतलब बैग छोड़ कर आ गया। और बैग में यार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है लेना जाकर वापस से बैग को, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अदरवाइज़ अभी इतनी दूर जाने का मूड नहीं था। एक बार गूगल चेक कर लूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी एड्रेस पता नहीं है ना। लास्ट टाइम तो मैं बाइकर्स के साथ चला गया था। अभी तो ये सीधा ही दिखा रहा है, चलते हैं सीधा ही पर। तो भाई मैं ये कह रहा था कि इतनी दूर जाने का फिर कोई मतलब नहीं था यार। 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, और यार काफ़ी नॉर्मल डेज में तो यार वो 20 किलोमीटर ऐसा होता है दिल्ली में 40 किलोमीटर के बराबर हो जाता है, 40 के 50 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है यार नॉर्मल डेज में। तो वीकेंड पे तो चलो ठीक है, अभी देखो रोड इतना रश नहीं है, खाली है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई संडे को ही जाएंगे। संडे को अपना जो भी है वो काम भी कर लेंगे, छोटे मोटे काम भी हैं वो भी निपटा लेंगे, और ये भी अपना उठा कर ले आएंगे। ये जमुना नदी है नीचे, ये जमुना नदी के ऊपर फ्लाईओवर है। जिन लोगों को नहीं पता, दिल्ली के इस तरफ जमुना पार है, ये वेस्ट दिल्ली हो जाता है। अब हम इस तरफ आ गए, जमुना के पार आ गए हैं। जमुना के उस तरफ मैं रहता हूँ, जमुना के इस तरफ दीपक सर रहते हैं अपने। इस तरफ आगे गाज़ीपुर मंडी आ जाएगी, जहाँ पे वो आंदोलन चल रहा है। आगे तो सारा रोड वोड ब्लॉक कर रखा है, वन साइड ब्लॉक कर रखा है, आने वाली साइड पे। इट मीन्स मेरे राइट हैंड पे जो रोड है वो ब्लॉक कर रखा है उन लोगों ने। आने वाली, इधर जाने वाली साइड पे ब्लॉक नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं गया था, नैनीताल भी गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था, खुला हुआ था। तो यही लास्ट टाइम दीपक सर समझा रहे थे कि यार लोगों को रोड रूल्स ही नहीं पता है एक्चुअली, इसलिए इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं दिल्ली शहर में ना। इतने ज़्यादा, दिल्ली शहर क्या, ऑल ओवर इंडिया में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इसी वजह से होते हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे अक्षरधाम मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। अभी तो शायद खुला है या बंद है, आई डोंट नो, कोविड की वजह से बीच में खुल तो गया था शायद। ये देखने वालों की भीड़ है, वहीं जाने के लिए है ये सारी भीड़। और ये कॉमनवेल्थ जब गेम हुआ था उसके लिए बना था ये। एक काम करते हैं, सीधा पहुंचते हैं दीपक सर के घर, बैग पिक करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? चलो फिर। तो फाइनली बैग मिल गया है। सर ने बहुत हिफाजत से रखा था, बिल्कुल ऊपर अलमीरे के ऊपर रखा हुआ था मैं जब गया। और ये वही ITO है 26 जनवरी के दिन, जहाँ बहुत कुछ हुआ था, आपको याद होगा शायद अगर आपने वीडियोस देखी है सोशल मीडिया पे। ये वही चौराहा है बिल्कुल, ये राइट हैंड पे लाल किले की तरफ रोड जाती है। सारा कुछ तोड़ फोड़ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट वापस से इन्होंने सब कुछ अरेंज कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया वापस से। लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ हुआ था। बैरिकेड्स अभी भी पुलिस के रखे हुए हैं यहाँ पे, पुलिस भी है, कुछ कुछ खड़ी है। क्या करेंगे ये? सारी आर्मी आई हुई है, आर्मी भरी पड़ी है यहाँ पे। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे है पटियाला हाउस। पटियाला हाउस इन द सेंस कोर्ट है ये। ये मेरे राइट हैंड पे इंडिया गेट है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, वो रहा शायद, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, वो रहा इंडिया गेट। ये इन्होंने राष्ट्रीय स्मारक बनाया है, जहाँ भी अपने प्राइम मिनिस्टर ने
क्या बोलते हैं उसको, सुबह सुबह 26 जनवरी के दिन जो सैल्यूट करते हैं आकर, वो यहाँ आते हैं सुबह सुबह। फाइनली मेरा बैग मुझे मिल गया, ये देखो। तो अब मेरे कुछ यहाँ पे पर्सनल काम है, वो अपने सारे काम मैं निपटा लेता हूँ, उसके बाद सीधा यहाँ से घर चला जाऊँगा। ठीक है, तो आपको पर्सनल काम क्या दिखाऊँ यार, पर्सनल काम तो वैसे ही होते हैं, उनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता कुछ भी। सो चलो फिर ऐसी वीडियो पे प्यार बना के रखो, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।